स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ये बराबर विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होंगे, तो इस निकाय सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। हमें निकालना यह है कि वैद्युत द्विध्रुव से के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत के दोनों आवेश एक वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न कर रहे होंगे। प्लस Q आवेश भी यहाँ पर कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न कर रहा होगा और माइनस Q भी उत्पन्न कर रहा होगा। तो प्लस Q के कारण माइनस तीव्रता E1 है मान लिया, और माइनस के कारण E2 है। तो इनकी नेट तीव्रता कितनी होगी ये हमें डिटरमाइन या फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, लैंग्वेज में लिखेंगे। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो K परावैद्युतांक के माध्यम से, मतलब जहाँ पर स्थित है वहाँ पर कुछ ना कोई माध्यम है और उस माध्यम का परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु क्या है? P है। इस बिंदु P पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु O से मध्य बिंदु O से इसकी दूरी R है, R दूरी पर बिंदु P है, यहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है। लेकिन जो आवेश हैं, इन आवेशों से इस बिंदु P की दूरी क्या होगी? सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो आवेश होंगे प्लस Q या माइनस Q ये तीव्रता उत्पन्न करेंगे, मध्य बिंदु तीव्रता उत्पन्न नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि प्लस Q से बिंदु P की दूरी। तो देखिए क्या होगी? प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी इक्वल टू हो जाएगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक R है, इतनी L है, हमें चाहिए ये दूरी। तो R क्या है? O से P की दूरी, और O से B की दूरी कितनी है? L है। तो B से P की दूरी कितनी हो जाएगी? हम क्या करेंगे? R में से इतनी दूरी कम कर दें तो ये दूरी क्या बचेगी? ये दूरी बचेगी प्लस Q से P की दूरी। तो क्या हो जाएगी? R माइनस टोटल R है, इसमें से L घटा देंगे, R माइनस L हो जाएगी। इसी प्रकार माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक R है, अब इतनी क्या है? माइनस Q से O की दूरी क्या है? ये L है। तो क्या हो जाएगी? R प्लस L हो जाएगी। ठीक है। अब हम तीव्रता निकालेंगे। प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फॉर्मूला होगा E1 इक्वल टू 1/4πε0, और आवेश यहाँ प्लस Q है तो प्लस Q हो जाएगा, या केवल Q लिखेंगे। और डिस्टेंस क्या है? प्लस Q से हमने निकाल रखी है, R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी E1। इसी प्रकार से निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0, और यहाँ Q अपान डिस्टेंस क्या होगी? R प्लस L का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए इनका डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ डायरेक्शन लिख सकते हैं कि ये प्लस Q से बाहर की ओर है, क्योंकि यहाँ पर हम परीक्षण आवेश लेंगे प्लस Q0 समझने के लिए। अब यहाँ प्लस Q आवेश है, ये प्लस Q है, तो दोनों में क्या लगेगा? प्लस और Q और प्लस Q0 में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण का तीव्रता जो होगी वो बाहर की ओर, उसकी दिशा क्या होगी? बाहर की ओर होगी, इसलिए A1 कैरो बाहर लगाया गया है। ठीक है। अब इसकी दिशा देखो, ये माइनस Q है, ये क्या है? प्लस Q है। तो माइनस प्लस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो ये क्या होगा? माइनस Q क्या करेगा? बिंदु P पर जो परीक्षण आवेश इसको अपनी अंदर की ओर खींचेगा। जब ये अंदर की ओर खींचेगा तो क्या होगा? तीव्रता अंदर की ओर होगी, आकर्षण लगेगा, यहाँ पर आकर्षण लगेगा। तो माइनस Q बिंदु P पर आकर्षण लगाएगा और प्लस Q बिंदु P पर क्या क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण लगाएगा। अब दो विपरीत तीव्रताएं होंगी जो विपरीत दिशाओं में हैं। माइनस Q के कारण जो तीव्रता E1 है बाहर की ओर है, और माइनस Q के कारण तीव्रता E2 जो है वो अंदर की ओर है, और प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 बाहर की ओर है, Q प्रतिकर्षण लग रहा है, और माइनस Q के कारण तीव्रता बिंदु P पर E2 जो है वो अंदर की ओर है, जो कि E1 के विपरीत है।
तो विपरीत तीव्रता है, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, परिणामी तीव्रता, परिणामी वैद्युत तीव्रता ई और क्या होगा, देखिए क्योंकि डायरेक्शन के अपोजिट है, डायरेक्शन के अपोजिट है, तो जो मान होगा वो क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा। इसे E1 माइनस E2 क्यों किया गया है, क्योंकि E1 इज मोर देन E2 है। देखें यहाँ पर फिगर में देखें, क्योंकि प्लस क्यू से बिंदु की P की दूरी कम है, तो प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी कम होने के कारण E1 का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि दूरी कम होगी तो तीव्रता ज़्यादा होती है, दूरी कम तो तीव्रता वैद्युत तीव्रता जो होगी ज़्यादा होगी, इसलिए E1 का मान ज़्यादा होगा। माइनस क्योंकि से बिंदु P की दूरी ज़्यादा है, तो दूरी ज़्यादा होने के कारण आकर्षण कम लगेगा, E2 का मान कम हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू जब पुट करेंगे E इक्वल टू, तो दोनों के मान में हमारा कॉमन हो जाएगा Q, देखिए Q कॉमन है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, माध्यम का परिवर्तनांक K लिख लें यहाँ पर, कि छूट गया सॉरी, इस प्रकार से। अब अंदर बचेगा 1 अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस 1 अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेट करके आसानी से हम गणना कर सकते हैं कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी। ये कॉमन एलसीएम हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ R माइनस एल कट जाएगा, तो बचेगा R प्लस एल का स्क्वायर माइनस, यहाँ R प्लस एल कट जाएगा, बचेगा माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इक्वल टू आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो इसको ओपन करेंगे तो बन जाएगा फॉर्मूला R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, ऐसे इसको ओपन करेंगे तो माइनस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर, जैसा करते हैं पहले ब्रैकेट लगाते हैं, समझ नहीं आएगा, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस सॉरी R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2RL। ठीक है, और नीचे ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब होता है तो a माइनस बी बनता है और a प्लस बी बनता है, लेकिन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो पूरे का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक स्टेप और आएगा तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, अब माइनस हटाएंगे तो माइनस R स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2RL अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू आएगी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, सॉरी K हमसे छूट जाता है बार बार, नोट कर लेना ये K, और यहाँ पर बचेगा 2RL 4RL अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना स्टूडेंट नोट कर लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी हम फार्मूला निकाला इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q इधर लेंगे, Q अपान 2 इंटू 2RL, 2 इंटू Q इंटू 2L और आगे लिख लेंगे 2R अलग अलग कर लिया इसको, और R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपान का होल स्क्वायर। और देखिए जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P होता है Q इंटू 2L होता है, तो Q इंटू 2L यहाँ पर P आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और ये हो जाएगा P इंटू 2R R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए R क्या है, वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से जहाँ पर तीव्रता निकालने P की दूरी है, जबकि L क्या है, द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से दूरी है। तो L की वैल्यू बहुत ही कम होती है, मान लिया कि 10 की पावर -20 है थोड़ी देर के लिए, अगर L स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 10 के -40 हो जाएगा। तो देखा गया कि स्क्वायर करने पर जो वैल्यू छोटी है और भी छोटी हो जाएगी, तो L की जो वैल्यू छोटी होने के कारण लिखेंगे L इज
L इज लेस देन R, तो L स्क्वायर और भी छोटा होगा, इसलिए हम छोड़ सकते हैं। जब छोड़ सकते हैं तो E की वैल्यू हो जाएगी 1/4,570 और ये हो जाएगा P इंटू 2R/R की पावर 2 मीन्स R की पावर 4, तो एक R कट जाएगा -1, तो E का जो फॉर्मूला बनेगा 1/K हमसे छूट जाता है, बार बार नोट कर लेना, 1/4πε0K इंटू 2P/R3। तो यहाँ पर देखा गया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन में किसी अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का फॉर्मूला पड़ा था वो जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता का फॉर्मूला था दूरी के वर्ग के, और ये तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों में कंपेरिजन याद रखना है स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया स्टूडेंट्स अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक कर दें। थैंक यू।